पहले रद्द करो फिर बहाल करो। विपक्ष कह रहा सीबीआई जांच करो, रीट लेवल 2 को बहाल करो के लिए अब ये शहीद स्मारक धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। इनका कहना है दया करो वरना इच्छा मृत्यु दो। सबसे बड़ी मांग है दया करो वरना इच्छा मृत्यु दो। गहलोत सरकार से ये बड़ी गुहार है, दया करो गहलोत सरकार दया करो। दोषियों को सजा दो हमें मत दो। साफ बैनर पर लिखा है दोषियों को सजा दो लेकिन हमें मत दो। ये साफ लिखा हुआ है दोषियों को सजा दो लेकिन हमें मत दो। रीट लेवल 2 के बहाल करने को लेकर ये अभ्यर्थी हैं, ये रीट लेवल 2 में पास होने वाले अभ्यर्थी हैं। जो रीट लेवल 2 गहलोत सरकार ने निरस्त किए उसको बहाल करने की मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। क्या आपकी मांगे हैं? मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इतनी मेहनत से ये एग्जाम दिया है, सिर्फ एग्जाम ही नहीं दिया, हमने इस एग्जाम को जिया है। अगर आप हमारी भावनाओं को समझ सकते तो प्लीज समझिए हमारी क्या गलती थी। क्या हमने पेपर नहीं खरीदा ये हमारी गलती थी, या हमने मेहनत की ये हमारी गलती थी? हमें इस तरीके से जो लेवल 2 को रद्द करके सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया ये बहुत गलत है। आप लोगों ने जिसको आप बोलते कि हमने न्याय किया, ये न्याय की बिल्कुल परिभाषा नहीं हो सकती। हमें इस भर्ती को बहाल करके न्याय चाहिए। माननीय महोदय, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं, ये आपकी संवेदनहीनता का परिचय है। आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य दें और प्लीज इस भर्ती को बहाल करें ताकि एक मेहनती और योग्य व्यक्ति जो है वो इस भर्ती के थ्रू एक राजकीय सेवा में आ सके और अपनी मेहनत का अच्छे से अच्छा फल भोग सके। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बार बार आंदोलन कर रही है, धरने कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा घेराव तक उन्होंने किया, हालांकि कहीं हद तक सफल हुआ। आप कह रहे हैं इसे बहाल करो, गहलोत सरकार ने कैंसिल की है, कहीं ना कहीं दबाव में आकर कैंसिल की है। सर दबाव में, विपक्ष के दबाव में आकर के उन्होंने मान लिया कि ये पेपर 1,140 प्लस 1,23,000 कोई विपक्ष ने बोला और उन्होंने मान लिया, और ऐसे वो दबाव में आकर के उन्होंने कैबिनेट में फैसला ले लिया। उन्होंने पढ़ने वालों के ऊपर कितना क्या बीतेगा, पीछे क्या रेस्पॉन्स होगा, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। ये हम पढ़ने वालों के लिए अन्याय हो गया सर। और जिसने पेपर लिया है उनको, पेपर लेने वालों को अदालत के हिसाब से उनको जेल में डालो। हम जो पढ़ने वाले उनके खिलाफ अन्याय क्यों कर रहे हैं सब? तो संवेदनशील सरकार से एक ही गुजारिश है कि वापस इस पे पुनर्विचार करें और इसको जल्द से जल्द बहाल करें और हमको अन्याय दिलाए। विपक्ष की सीबीआई जांच मामले पर क्या बोलेंगे? विपक्ष की सीबीआई जांच सरासर गलत है। जो आरोपी है उनको पकड़ के जेल में डालो, जो मेहनती बच्चे हैं उनको नौकरी दो। 3 साल से बच्चे हैं, हम किसी और की तैयारी न करके रीट पे फोकस कर रहे थे। बाकी पटवारी, आरएस, बाकी एग्जाम दिया ही नहीं। अगर पहले पता होता कि ऐसा लफड़ा होने वाला है तो बाकी एग्जाम की तैयारी करते और उसमें सफल होते। अब 3 साल हमारी मेहनत बेकार गई है। गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि रीट L2 को बहाल करो और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दो। जो सरकार कह रही थी कि रीट की सबसे बड़ी अब तक की एग्जाम है और इसे हमने सफल बना दिया है, लेकिन यही सबसे ज्यादा विवादों में घेरे में रही है और यहां तक कि सरकार ने इसे कैंसिल तक कर दिया है। हालांकि विपक्ष अभी भी चुप नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। महिला शक्ति भी यहाँ पहुंची है। आपने एग्जाम दिया था, कितने नंबर मिले आपको? मेरे 134 नंबर है। क्या मांगे आपकी? मैं ये चाहती हूँ कि भर्ती को बहाल किया जाए ताकि हमें न्याय मिले और हमें नियुक्तियां दी जाए। लेकिन सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के साथ आपको सारी छूट दी। सारी छूट दिए का क्या मतलब है सर? क्या छूट दी उन्होंने नए सिरे से, नए तरीके से एग्जाम शुरू किया। 62,000 की भर्ती उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने इसके लिए 2 पेपर लगाए हैं और उनमें पूरा सिलेबस बदल दिया उन्होंने। तो पीछे की 3 साल की मेहनत का क्या हमारा? क्योंकि वो तो किसी काम ही नहीं आ सकती। वो तो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे हम कहीं से वजन उठाकर लाए और घर पहुंचने से पहले वो किसी नाले में गिर गया। हम एक गेहूं की बोरी खेत में इतनी मुश्किल से पैदा करके लाए और घर पहुंचने से पहले वो नाले में गिर गई। तो फिर क्या मतलब रहा उस चीज का? क्या माने राजनीति में फंस गई रीट? बिल्कुल सर, ये राजनीतिक मुद्दे में ही फंसी है बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर भी पेपर लीक नहीं हुआ। जब एसओजी ने खुद अपनी जांच में ये खुलासा किया है कि अधिकतम 300 लोगों के पास पेपर पहुंचा, इससे कम भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दे में फंसी है। विपक्ष ने इसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुद्दा बनाया। विपक्ष कहता है सीबीआई जांच कराओ। आप एक स्टूडेंट है, आपने रीट लेवल 2 का एग्जाम दिया है, आप क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
जी सर, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच से सत्य को आंच नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सीबीआई जांच जारी रहेगी, हमें नियुक्तियां दे दी जाए, हमसे शपथ पत्र ले लिए जाएं, और यदि लेकिन आप कह रहे हैं सीबीआई जांच हो। गहलोत सरकार ने साफ सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट दिया है कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग करके भर्ती को अटकाना चाहता है। जी सर, इससे भर्ती अटकने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि भर्ती तो तब अटक रही है ना जब उन्होंने निरस्त कर दिया, तब तो अटक ही गई है भर्ती। यदि सीबीआई जांच होती तो हरियाणा में पेपर लीक हुआ था, वहां की सरकार ने जांच सीबीआई को दे दी थी और जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्तियां दे दी थी और उनसे शपथ पत्र लिए गए थे। तो जो भी अभ्यर्थी बाद में दोषी पाए गए थे उनको नौकरी से हटा दिया गया था। तो राजस्थान सरकार भी संवेदनशीलता का एक मिसाल पेश करे हरियाणा सरकार की तरह, वो हमें नियुक्तियां दे, सीबीआई जांच आगे का रुख क्या रहेगा? सर आगे हम बस यही चाहते हैं कि रिट लेवल 2 बहाल हो। आगे हम इतनी, अब हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम आगे तैयारी कर पाए। ये रिट तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। अब आगे सेकंड ग्रेड के बारे में सोच रहे थे, मुझे 1.5 महीना हो गया था, मैं तैयारी कर रही थी, मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब वापस से हमें वहीं खड़ा कर दिया जहाँ नए बच्चे हैं। हमारी 3 साल की मेहनत का हमें कुछ फल नहीं मिला। हम यही चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में भी सोचे, हमने इतनी मेहनत की है उसका हमें रिजल्ट जरूर दे। रिट नए सिरे से होगी, ये गहलोत सरकार ने प्रेस वार्ता में कहा। 62,000 की सबसे बड़ी जो अब तक की राजस्थान की वैकेंसी बन चुकी है, लेकिन ये रीट लेवल 2 के जो चयनित छात्र हैं नहीं चाहते कि किसी भी तरह से रद्द हो और ये इसकी बहाली की मांग को लेकर बैठे हैं। बहाली की मांग को लेकर आप यहाँ बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? सर जब तक रीट लेवल 2 बहाल नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की है। हमारी जांच करवा लो और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे साथ हमारे जो भी करना है सरकार को वो करो, लेकिन उन दोषियों को सजा दो। हमको सजा क्यों दे रहे हैं? और खुद मुख्यमंत्री महोदय ने खुद बोला था कि 300 बच्चों के चक्कर में हम 16,000 बच्चों को कैसे मतलब रोक सकते हैं। ये कहाँ की समझदारी होगी? तो वो खुद मुख्यमंत्री जब मना कर रहे हैं और फिर लास्ट डेट से 2 दिन पहले 7 तारीख को बोलते हैं कि निरस्त कर दी जाती है। हमारी क्या गलती है सर इसमें? भाई उनकी गलती है ना, पेपर आउट हुआ है, प्रशासन की गलती तो है। ये रीट लेवल 2 में पास होने वाले छात्र हैं, इनका यही सरकार से गुहार है कि हमारी आखिरकार क्या गलती है, क्योंकि हमने तो मेहनत से रीट एग्जाम दी है, 3 साल तक मेहनत की और उसके बाद परीक्षा पास करके हमने कहीं अपना रास्ता चुनने का एक सपना देखा, लेकिन उस सपना को अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर पूरा नहीं होने देते, क्योंकि विपक्ष लगातार अपनी मांगों पर अड़ा है और पक्ष कहीं ना कहीं दबाव में आकर इस भर्ती को कैंसिल करने के लिए मजबूर हो चुका। और दूसरी रीट की जो 62,000 पदों की भर्ती है वो उन्होंने तुरंत प्रेस वार्ता में निकाल भी दी। सर मेरा विपक्ष से कहना है कि ये लोग कह रहे हैं कि 1,23,000 बच्चे 140 प्लस वाले हैं, वो बच्चे हैं कहाँ? पढ़ने वाले बच्चे तो यहाँ बैठे हैं जिनके नंबर आ रहे हैं। हमको हमारे सामने लाओ ना। विपक्ष कह रहा है भाई 1,23,000 बच्चों के 140 प्लस नंबर आए, जबकि रीट लेवल 2 में टोटल 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो भी 2-2 सब्जेक्ट से भरे हैं दोनों ने। किसी के पास हिंदी है, किसी के पास सामाजिक ज्ञान है, कुछ संस्कृत में भरा है। ये सरेआम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मतलब पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। ये कौन है? नंबर इनके हैं किसी के हैं या कोई 1 लाख मतलब 1,23,000 में से वो बच्चे खाएं जिनके 140 प्लस नंबर आ रहे हैं? हमको तो मानते हो ना गड़बड़ी तो हुई है। तो 300 प्लस का एसओजी ने कह दिया। एसओजी लगातार जांच कर रही है, एक के बाद एक दोषी पर कार्रवाई हो रही है। तो जो 300 बच्चों ने पेपर लिया उनको बाहर करो। अगर हमने पेपर लिया है तो हमें बाहर करो। हमारी जांच एसओजी से करवाओ, सीबीआई से करवाओ, किसी से भी करवाओ। लेकिन जो हमने मेहनत की है, 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, रूम का रेंट दे रहे हैं, घर से किराया आता है, उसका क्या होगा? ये आपका नाम? मेरा नाम अतर सिंह। ये अतर सिंह जी रहे जिन्होंने बिल्कुल कहा है और विपक्ष को सरेआम कहा है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है कहीं ना कहीं मांग न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जो दोषी हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो, लेकिन इसका परिणाम सबको नहीं मिले। जिन्होंने एग्जाम दिया है उन सबको नहीं मिले, जो दोषी हैं सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं पक्ष उन पर कार्रवाई भी कर रहा है। क्या लगता है? हम लगातार 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं जी। और गहलोत सरकार संवेदनशील सरकार मानी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ रीट लेवल 2 बहाल होनी चाहिए। अगर रीट लेवल 2 बहाल नहीं होती है तो मेरी 7 पीढ़ियां तक कांग्रेस को वोट नहीं देगी। ये चीज जरूर ध्यान रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस बीजेपी कहाँ आई? मांग तो बीजेपी भी कर रही है ना कि ये बहाल ना हो, इसमें सीबीआई जांच हो। राजनीतिक दबाव में हुआ है सब कुछ। सत्ता में जो है उसकी जिम्मेदारी है अभी। और गहलोत सरकार बोलती है कि हम गलती की कीमत चुकाएंगे, तो हमारी थोड़ी ना गलती है इसमें। दोषी हैं उनको चुकानी पड़ेगी गलती। तो ये कहीं ना कहीं एक मांग उचित भी है और बड़ी मांग भी है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की 3 साल तक, उसका परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं भर्ती रद्द करना एक न्यायोचित नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ जी हाँ बोले।
सर जैसे विपक्ष वाले बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो वो बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी वाले हमारे साथ ये मेहनती वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ अगर न्याय करना चाहती है तो वो सीबीआई की जांच के साथ साथ ये भी जांच करनी चाहिए, ये भी कहना चाहिए कि जिन्होंने मेहनत की है उनको नियुक्ति दो और जिन्होंने मेहनत नहीं किया उन्हें बाहर निकालो। केवल सीबीआई जांच चिल्ला करके और केवल राजनीतिक मुद्दा बना दिया इसे। ये विपक्ष और पक्ष ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे और इनमें गरीब आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। सर हमने पिछले 3 सालों से जो कि 2 कोरोना काल झेले हैं, उस 2 कोरोना कालों का जो दर्द है वो हमें पता है कि किस प्रकार से झेले। अगर हमसे घर वालों ने फोन करके कहा था कि बेटा तू घर पे आ जा, घर पे आकर के और तू आराम से यहाँ रह सकता है क्योंकि कोरोना है, कोरोना में कुछ हो सकता है, तो हमने सर कोरोना को भी झेला, 2 कोरोना को झेला। हमें मृत्यु से ज्यादा रीट पसंद थी सर, लेकिन इन्होंने रीट को रद्द करके और हमें मृत्यु के जाल में धकेल दिया है सर। इसलिए अगर बीजेपी अगर अभी भी कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो सर बीजेपी ने जो धरना प्रदर्शन किया, वो धरना प्रदर्शन करे कि जिन्होंने मेहनत की है वास्तव में उनको नियुक्ति दे और हमारे साथ हमारे हाथ अगर शपथ पत्र लिखवा सकते हैं कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो सर हमें ये तो केवल सीबीआई जांच की कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमें इस शहीद स्मारक के यहीं पर फांसी की सजा दे देना अगर जो भी विद्यार्थी दोषी पाया जाता। आप केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये बीजेपी वाले राजनीति बंद करें और जो निर्दोष है उनको नियुक्ति दे और दोषियों को बाहर करें। ये बहुत सही बात कही है इन्होंने कि कोविड काल जब पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा था तब ये अपनी ही पढ़ाई कर रहे थे और रीट में कहीं ना कहीं सफल होने के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो विपक्ष है उस पर भी इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग करे, लेकिन साथ में जो मेहनत करी है, जिन्होंने दिन रात कोविड जैसे समय में मेहनत की, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखकर मेहनत पर जोर दिया है, उन्हें नियुक्ति की मांग भी उसमें जोड़ी जाए और उसके लिए भी कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करे, जिससे मेहनत करने वाले जो छात्र हैं उन्हें न्याय मिल सके, उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल सके, जिसके लिए इन्होंने मेहनत की है उस मुकाम पर ये पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।